हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश वन एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट और कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, इसको और यानी कि दोनों एक ही चीज़ है या दोनों एक ही चीज़ है, या तो यह कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट या कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, यह जो है इसका डिनोशन है। सबसे पहले आप लोग इसको पॉज करके उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो लिखने में, क्योंकि समझाने के बाद जो है उसमें और कुछ भी लिखा जाएगा। तो आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। एग्जाम्पल 1 से चलते हैं। इसमें कोई भी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसको एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1 से चलते हैं कि देखिए, यह जो है मेरा किसी एक राशि को लेकर, कल दो मेथड या फॉर्म कह सकते हैं कि दो फॉर्म करवाए थे कि किसी राशि को जब अवयनिष्ठ गुण या कॉमन प्रॉपर्टीज किसी सेट के सभी अवयव को लेकर अवयनिष्ठ गुण या कॉमन प्रॉपर्टीज को एक अज्ञात राशि पर डिफाइन करते हुए उसको हम जब लिखते हैं तो उसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म उसी कहेंगे। और इसको जो है यानी यह जो लिखा हुआ है, देखिए एक अज्ञात राशि लिए, यानी कि जिसको हम बारे में हमको मालूम नहीं है, एक्स को मानते हुए वेरिएबल जिसको कहेंगे। तो एक अज्ञात राशि लिए, तो एक्स को मानते हुए, तो एक्स सच डेट, इसको सच डेट कहेंगे। तो एक्स सच डेट इक्वल टू एन स्क्वायर एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जहाँ जो है 1 जो है n जो है हमारा नेचुरल नंबर है, यहाँ जो n स्क्वायर है छोटी n, वह मेरा जो है नेचुरल नंबर का सेट का एक सदस्य है। तो अब जो है कहा क्या रहा है कि यहाँ जो x है, इसमें जो सेट का अवयव है उसका जो है कि एक यहाँ 1 to 10 है, यानी कि 1 से 10 तक का नंबर 1 to 10 है, यानी कि 1 से 10 तक का नंबर लेके हमको चलना है। अब जो है हमको यहाँ कह रहा है कि एन एक्स जो है एन स्क्वायर के इक्वल, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। अब जो है हम लोग को देखना है कि यहाँ एन किसको किसको हम रख सकते हैं। तो एन जो है यहाँ कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एन। कहने का मतलब है कि एन को एन 1 से 10 तक, क्योंकि ग्रेटर देन रहता तब फिर हो जाता 2 से 9 तक, लेकिन यहाँ दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसीलिए हो जाएगा 1 to 10। तो आगे चल के इसमें और भी आएगा, उसमें होता है एक सॉलिड स्फीयर, उसके बाद होता है खोखला गोला ठोस गोला, इसको कहेंगे सॉलिड स्फीयर और नॉन सॉलिड स्फीयर। यानी कि उसमें होगा कि इसको लेके चलना है, किसको छोड़ के चलना है, वो बाद में उसको इंटरवल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसी से काम चलाना है। तो 1 to 10 यानी 1 से 10 तक को हमको एन में रखना है, एन के जगह पे रखना है। तो 1 से 10 तक वो भी क्या स्क्वायर, यहाँ क्या कर रहा है स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, तथा 1 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन 10, और वेयर जहाँ की n जो है n बिलोंग्स टू 9, n बिलोंग्स टू n, जहाँ यह जो है नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ हम बगल में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n जो है सेट नेचुरल नंबर का सेट है। तो अब जो है हमको 1 से 10 तक का स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसी तरह चलते जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते थे, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 4 9
क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 10 का इसी तरह से 10 का स्क्वायर 100। तो इसको यह जो हो गया मेरा, इसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन है और कौन हमारा रोस्टर फॉर्म है। तो यह सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, बिल्डर फॉर्म, और यह हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और या इसको कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। सो अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। अब देखिए, अब तो हमको, अब हम जो, अब मेरा मेन थीम है, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो उसको अब चलना, उसको हम दिखाना है, यानी उसको करने मतलब उसको रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, इन अ सेट ए। देखिए ये सेट मेरा ए है, बड़ी लेटर के स्मॉल लेटर से नहीं बल्कि कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे। तो यह सेट मेरा ए है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो इसको जो है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, सेट ए में नंबर एलिमेंट की संख्या, यानी कि अवयवों की संख्या। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए तो इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ 1 से 10 तक का स्क्वायर होगा, यानी कि 10 नंबर होगा। 1 4 उसी तरह 4 का हो जाएगा 16, उसके बाद 5 का 25, इस तरह से 10 तक आ जाएगा, यानी कि 10 जो होगा मेरा, यह नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या जो होगा वह 10 होगा। इसी को हम कहेंगे, जैसा कि यहाँ ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि इसी को कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, यानी कि सेट की कार्डिनलिटी। इसको डायरेक्ट इसको कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, यानी कि सेट में अवयवों की संख्या। तो इसको डिनोट तो इस तरह करेंगे, यह डी नोशन है हमारा, यह डी नोशन है हमारा। तो डी नोशन मेरा हमारा ये है, तो एन इसको पर रीड एज, इसको आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में इधर, रेड एज इसको, हाँ। सो एन ऑफ ए या एन ऑफ सेट ए, इस तरह से ए, क्योंकि इसका बाद में भी यूज होता है, जरूरी नहीं है कि ए है तो यहाँ सेट होगा। उसके बाद आप यदि स्लोप चैप्टर करें, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, तो इसका होता है तो m1 होगा, इस तरह इसको यूज करेंगे। तो इसीलिए इसमें यहाँ भी होगा एन ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि एन ऑफ सेट ए, यानी कि एन ऑफ सेट ए या एन ऑफ ए का इसको कहेंगे, रीडर्स पढ़ेंगे। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल, इसी तरह 2 और एग्जाम्पल हम बताएंगे। तो b इक्वल टू, यानी कि b जो, अब देखिए यह तो हमारा था कि पहले बोला सेट बिल्डर फॉर्म में हमको बताया कि इस तरह से है सेट, तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में लाएं। तो अब देखिए सेट और रोस्टर में होता क्या है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा रोस्टर के कंपैरिजन में, रोस्टर या टेबुलर के कंपैरिजन में सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा करने का मतलब है आपको डिफिकल्टी होगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एलिमेंट दिया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ है, लेकिन इसमें जो है एलिमेंट नहीं, बल्कि उसके गुणों प्रॉपर्टीज़ को परिभाषित करते हुए, डिफाइन करते हुए, वो भी कैसा प्रॉपर्टीज जो कि ओवेनिस्ट, यानी मतलब है कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो। तो प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हुए इसको एक वेरिएबल पर डिफाइन करते हुए इसको लिया जाता है। तो यह थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यदि आप सीख लेते हैं बढ़िया तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब जो है, अब हमारा यहाँ है कि दूसरा एग्जांपल में सेट जो है हमारा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हमारा सेट जो है यह पहले से दिया हुआ है, कहने का मतलब है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, लेकिन इसमें हम फिर इसको लाएं रोस्टर फॉर्म में, लेकिन यहाँ इसमें रोस्टर फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, तो उसमें उतनी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब जो है b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 3 1 5 7 3 1 3 1 1 9। तो इसमें
सेट में सबसे जरूरी बात है जो है नोट यहाँ करके लिखा हुआ है कि सेट, किसी भी सेट में एक अवयव या एक एलिमेंट की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन नहीं हो सकती। यानी कि पुनरावृत्ति मतलब है कि यदि जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 1 जो हमारा 1 2 3 4 यानी कि 4 टाइम्स है, 1 हमारा 4 टाइम्स है, लेकिन हम इसको लिखेंगे एक ही टाइम्स जब लिखेंगे तो, और 3 हमारा 3 टाइम्स है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। यानी कि जो भी सेट यदि इसकी पुनरावृत्ति हो नहीं सकती, चाहे यहाँ एक बार आ चुका है तो उसके बाद हजारों बार आ जाए तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे 1, और 3 भी आ जाएगा तो हजारों बार आ जाए उसको हम एक ही बार 3 लिखेंगे। जैसे कि इस तरह में किए हैं कि 1 3 बार आया, 5 तो एक ही बार आया, 7 फिर जिसकी पुनरावृत्ति वह सबको हम एक ही बार लिखें। 1 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 5, तो इस तरह से जहाँ दिया रहे तो उसको हम इस तरह से करेंगे और अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता है कि यह इस तरह से कहीं दिया हो। जब भी देगा क्योंकि उसको मालूम है कि किसी भी सेट में अब एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं है, इसको रिमार्क की इसको ध्यान में रखते हुए चलना है, रिमेंबर, यानी कि हमेशा इसको ध्यान में रखना है। तो अब फिर से इसी में वही कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, अब देखना है अवयवों की संख्या कितनी है। ऐसा नहीं कि इसमें दिया तो इसकी अवयवों की संख्या लिख देना, क्यों? क्योंकि यह व्यवस्थित रूप से नहीं है, हमारा सिस्टमेटिक नहीं है। फिर इसको सिस्टमेटिक बनाना है कैसे कि एलिमेंट की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नहीं हो, नॉट अलाउ इन अ सेट रिपीटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो है रिपीटेशन अलाउ नहीं है इन अ सेट में। तो n ऑफ v इक्वल टू 5, n ऑफ b इक्वल टू 5, तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट b इक्वल टू 5, यह डिनोशन है, इसको ध्यान में रखना है। और यह बातें यानी कि रिपीटेशन वाली बातें, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब हम इसका 2 एग्जांपल और बताएंगे। अब एग्जांपल तीसरा, तो थर्ड एग्जांपल है, इसमें जो है फिर हम लोग को वही चीज़ सीखना है कि कैसे सेट में अवयवों की संख्या निकालनी है या उसको कहेंगे क्या। तो नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट, तो जैसे सेट ए है तो यह हमारा दिया हुआ है, देखिए नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट निकालने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए इसमें होगा कि यदि हमारा दिया हो टेबुलर फॉर्म में तब तो बहुत सिंपल है कि जैसे दिया उसमें नंबर, इसमें एलिमेंट को काउंटिंग कर लेना है, उसके नंबर को हमें इक्वल टू करके लिख देना है n ऑफ ए या जो भी सेट हो। लेकिन यदि आपको टेबुलर फॉर्म में दिया तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है कि उसको हमको अवयव को लिखना पड़ता है निकाल करके, जैसे उसमें कंडीशन कहेगा जो होगा उसका टर्म ऑफ कंडीशन, तो उसी तरह हमको निकाल के लिखना होता है। और यदि यह मेरा टेबुलर फॉर्म में दिया है तो बहुत ही आसान हो जाती है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म। पहले आप लोग इतना सा नोट कर लीजिए। अब जो है सेट ए में अवयवों की संख्या, तो सेट ए तो मेरा दिया हुआ टेबुलर फॉर्म में, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात है ही नहीं। इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 है तो 0 को नहीं, इसमें जो भी एक बार आया है उसको गिनना ही है, यानी उसको काउंटिंग में लेना ही है। अब जैसे कि यहाँ -1 है और +1 है, तो -1 है +1 है, दोनों दो चीज़ है, दोनों दो अलग अलग डिजिट है। माइनस हो या 0 से भी छोटा हो जाएगा, लेकिन यह जो 1 हो गया या 0 से बड़ा होगा, यानी कि दोनों जो है यदि इसको इस तरह से देखा जाए -1 और +1, तो यह बड़ा हो जाएगा या छोटा, दोनों अलग अलग है। तो ऐसा नहीं कि हमको देखना है कि दोनों एक ही है तो इसको एक ही अवयव हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं होने वाला है। दोनों अलग है, दोनों का वैल्यू अलग है, दोनों को विभेद अलग है, यानी कि दोनों को डिफाइन अलग अलग करेंगे, अपना दोनों का वजूद अस्तित्व अलग अलग है। तो इसीलिए तो सेट ए में अवयवों की संख्या इक्वल टू 5, इसको इस तरह से भी देख सकते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इक्वल टू 5। और यह जो इसी के कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, इसको यह भी लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ
सेट, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो n इक्वल टू 5, तो किसी भी सेट में अवयवों की संख्या उस सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। तो यह तो हम पहले ही बताए थे, सिर्फ इसको आप लोगों को नोट करके नहीं बल्कि परिभाषा के रूप में इसको लिख लेना है, डिफिनेशन के रूप में। तो अब जो है किसी सेट में अवयवों की संख्या उस सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। तो एक और एग्जांपल बताएंगे उसके बाद। तो अब एग्जांपल 4th, तो सेट ए इक्वल टू, देखिए इसको आप एग्जांपल इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि जो यानी कि कहने का मतलब है, जो आपके पास है, जैसे कि बताएं ना कि अभी रिपीटेशन ऑफ अ सेट नहीं होना चाहिए, तो रिपीटेशन ऑफ अ सेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए रिपीटेशन ऑफ अ सेट नॉट अलाउड इन अ, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड इन अ सेट, एनी सेट। तो यहाँ देखिए कि एक जो है 1 जो है 1 2 टाइम्स आया है, 2 भी 2 टाइम्स आया, 3 जो है 3 टाइम्स आया। तो हम तो इसको अब यदि हम कहें कि कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या होगा, तो इसको इस तरह से हमको गिनना नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7 हो जाएगा। लेकिन इसमें यह जो है मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, पूरी तरह एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो 1 2 जो अब जो देखना है कि इसमें सबसे पहले कितनी है, कितना जो है हमारा इसमें अवयव है रियलिटी में, यानी कि वास्तविकता में कितना अवयव है। तो 1 है, 2 है और 3 है, और तो कोई दिख नहीं रहा है, चाहे कितना ही बार क्यों ना, इसका जो है टाइम्स ऑफ रिपीटेशन जितना बार है, लेकिन उसको हमको लिखना है सिर्फ एक बार। जैसे कि इसमें 2 बार था तो एक ही बार, 1 2 बार है तो एक ही बार, कितना भी बार हो एक ही बार लिखना है। तो इसमें 1 2 3 है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो 1 2 3 लिख देंगे। अब जो है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट 3 है, टेबुलर फॉर्म में दिया है तो और आसान है। तो अब देखिए, अब कल जो आप लोग का सेट होगा यानी कल जो सेट में जो है, अब अगला चैप्टर चलेगा आपका एनसीईआरटी जो है, कल सिंबल चैप्टर पहले होगा ख़त्म। यदि आपका सिंबल यदि कल ख़त्म हो जाएगा, लगभग ख़त्म होने वाला ही है कल सिंबल, तो अब उसमें तब उसके बाद एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट यानी कि प्रश्नावली जिसको कहेंगे कि वह चलेगा 1.1, जिसको क्योंकि यह फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का भी, तो ये इसका 1.1 प्रश्नावली इसका चलेगा। तो आप लोग जो है अभी से उसको थोड़ा मोड़ा अपने तरफ से प्रयास करते रहना है ताकि और भी बढ़िया हो। और जहाँ तक नोट की सवाल है, तो नोट ऐसे बनाइए कि ऐसे होता है कि कहा गया है कि जब ताकि नज़र पड़े नोट्स पे, तो हमारा तो दिमाग उसको इमेज बनाने लगे। तो इसीलिए इसको हम इस तरह से लिखा है व्यवस्थित रूप से। तो नोट्स इस तरह बनाइए कि जब कहते हैं कि नज़र को नज़ारे से जब पूरी तलाश होती है, तभी दिमाग को पता चलता है, तभी दिमाग को एहसास होता है कि क्या और कौन कौन सी उसके लिए खास होती है। तो इसी तरह आपको नोट्स बनाना है। तो अब जो है नोट्स यदि आप ठीक से बना लेते हैं, तो जो आपके माइंड में है, जैसे कि इसको पढ़ेंगे तो उस समय याद आएगा वो पल जो याद आएगा कि हम इसको पढ़े, तो उसमें इस तरह से बताया गया था। जैसे कि बताएं अभी कि नोट में कि रिपीटेशन ऑफ अ सेट नहीं होगा। अब आपके सामने जैसे ये एग्जांपल आएगा, कभी भी आए, या आप जब इस नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये एग्जांपल आएगा, तो आपके लगेगा कि हम जो है इसको पढ़े हुए हैं और उसमें क्या क्या बताए थे इसके बारे में, तो यह चले आपके दिमाग में जो है रिकवर हो जाएगा फिर से। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉफिट या आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अधिक से अधिक यूज़र के पास अपना पहुंचाइए कि इस चैनल, इसमें यह एबिलिटी है, इसकी यह विशेषता है। तो और यदि कोई भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी, छोटी से छोटी बजाय बड़ी से बड़ी, एक छोटी छोटी भी, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित करें, और आपको जो यथासंभव आपको जल्द से जल्द इंस्टेंट फॉर्म में आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।